અહીંયા सामने अति रोचक राष्ट्रीय समाचारों की प्रस्तुति करें। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अहंकारी मोदी के विदाई तय हो चुकी है। हम ये बात कोई परिकल्पना से नहीं कह रहे, जो तथ्य सामने आ रहे हैं ना उनके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक मोदी जी का एक बड़ा विचित्र बयान है। कल मुझे प्राप्त हुआ, मैंने देखा। उसमें मोदी जी कहते हैं कि भैया मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और मुझसे गलतियाँ होना स्वाभाविक है। ठीक है, आपने आज ये स्वीकार कर लिया, ये आपके अहंकार का पतन है, अहंकार की मौत है। चलो ये बात भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर मोदी जी ने पहले क्या कहा कि मैं तो विष्णु का अवतार हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं स्वघोषित विश्व गुरु हूँ। और भी न जाने कौन कहा कि गुरु है, इवेंट गुरु हैं, जुमला गुरु हैं, और भी न जाने कितने प्रकार के गुरु हैं। पर अब सब उनका गुरुत्व खत्म हो गया। अब मोदी जी है ना अपनी विदाई के गुरु बन गए। बनना पड़ेगा। तो मैं ये बात भी जो कह रहा हूँ ना, बिना उसके आधार के नहीं कह रहा हूँ। अब मुझे कल ही समाचार प्राप्त हुआ कि एक नई खिचड़ी बनी, और मजेदार बात ये हुई कि आदित्यनाथ के साथ गडकरी और शिवराज सिंह ने भी एक नया खेमा बना दिया जो मोदी के खिलाफ। अब मोदी के खिलाफ ही होगा तो ये भी एक विदाई का आधार बन सकता है। दूसरी तरफ मोदी जी ने शिवराज को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें बड़ा विश्वास जता दिया। यहाँ तक कि हो सकता है कि उनको उप प्रधानमंत्री बनाने की बात भी हो गई हो। अब देखते हैं क्या होता है। सच ये तो झूठ के रोबोट हैं नाजी गैंग और मोदी जी और ये सब, ये कहाँ कैसे झूठ बोल सकते हैं और कैसे फेक कर सकते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। चलो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, संघ ने भी अब स्पष्ट ले लिया कि नहीं, मोदी नहीं होंगे, देश का प्रधानमंत्री कोई दूसरा ही होगा। और संघ ने कह दिया कि अब तो है ना उनकी पसंद का चेहरा ही पीएम रहेगा। ठीक है भाई, हो गया। अब मोहन भागवत जी तो विदेश में कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे 10-12 दिन तक। तो उन्होंने जो जिसमें अधिक विश्वास करते थे हसबोले जी को अधिकृत कर दिया कि अब आप यहाँ के देखते रहेंगे। और हसबोले जी को इस गुजराती गैंग ने अपने कंट्रोल में ले रखा। अब तो संघी शहरों में भी बड़ा विवाद हो गया। अरे उन्होंने कहा ये कैसे हो गया। ठीक है, जो हो गया। तो वहाँ पर संघी शहरों ने एक नया नाम उछाल दिया। जब संघ प्रमुख है ना, कौन होगा, इस पर उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि जिस दिन डॉक्टर मोहन भागवत पद छोड़ने की बात कह देंगे, वे अपना उत्तराधिकारी चुन लेंगे। तो वे अपना उत्तराधिकारी हसबोले जी को न चुनते हुए शेषाद्री जी को चुने। इस बात की भी राजनीति शुरू हो गई है नागपुर में। चला क्या किया जाए, कुछ देखते नहीं। अब दूसरी तरफ अमित शाह ने कहा कि अब मेरा तो कचरा हो गया, मेरी तो बदनामी हो गई, मेरा तो त्याग पत्र भी है, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि एक काम किया जाए, जो क्षेत्रीय दल है उनको तोड़ा जाए, ये किया जाए और संसद का विशेष सत्र बुला लिया जाए। क्यों बुला लिया जाए भैया? और उसके लिए खाली एक ही मुद्दा रखा कि परिसीमन का, कि परिसीमन को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना जरूरी है। नहीं, ये अब यहाँ पर जनता भी कह रही है कि जब आपने मानसून सत्र का समापन कर दिया तो विशेष सत्र की जरूरत क्या। अब मानसून सत्र में सारी बात लाते, परंतु उस समय बहुमत का आंकड़ा लाभ हो गया था, इसलिए वो नहीं लाया, वापस ले लिया। और भी ये मोदी सरकार जाने क्या क्या करती है, अनेक बिल वापस लेने के भी नाटक करती है।
और ठीक है, अब ये परिसमन बिल का है ना, मामला जेपीसी में भेज दो, कोई कुछ नहीं, कोई संसद का विशेष सत्र की जरूरत नहीं है। अब मोदी जी बहुत बेचैन हो गए कि अरे हर दाव उल्टे पड़ते जा रहे, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने सोचा, निर्णय लिया कि अब इस पद पर बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं है। और वास्तव में सही है, मोदी जी इस पद के लायक हैं भी नहीं। उन्होंने जितने गलत काम किए ना, और जिस प्रकार के नाटक नौटंकी की, उससे जनता भी नाराज है, छात्र नाराज है, युवा नाराज है, किसान नाराज है, सेना के जवान नाराज हैं, और देश के गरीब जनता भी नाराज है। सब कुछ हो गया। ठीक, अब चलिए, अब इसके बाद में क्या हुआ कि अचानक शरद पवार को अपने पक्ष में मिलाने के लिए इन्होंने शक्कर की राजनीति खेली। शक्कर की राजनीति खेली। शक्कर का उत्पादन 286 लाख मीट्रिक टन हमेशा होता है, वैसे ही होता है, परंतु इस बार शक्कर लॉबी ने अपना जो शक्कर का उत्पादन है ना 326 लाख मीट्रिक टन बता दिया, और कहा कि भैया इतना रखने की जगह नहीं है, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मोदी सरकार ने एक्सपोर्ट की परमिशन भी दे दी, एक्सपोर्ट भी हो गया। अब यहाँ पर चीनी संकट खड़ा हो गया। अब कहाँ से लाए चीनी, तो भी और बड़ी समस्या हो गई। और चीनी के भाव आज की तारीख में 72 से 73 रुपये प्रति किलो हो। इसी के साथ अब प्याज ने भी आंखें और से दी, प्याज भी महंगा हो गया, और न जाने क्या क्या महंगा। सच में तो यह है कि इस मोदी सरकार की कुनीति ने है ना किचन ही महंगी कर दी। अब किचन के भी साथे फूल रहे कि कैसे क्या होगा। ठीक है भैया, अब यहाँ पर जो बेरोजगारी समाप्ति का नाटक करने वाले थे कि हमने इतना रोजगार दे दिया, कुछ भी नहीं दिया। 3 करोड़ 26 लाख से जो बेरोजगार थे ना, आज बेरोजगार की संख्या 8 करोड़ 28 लाख से अधिक हो गई। कितना अच्छा काम किया इन्होंने। 12 साल में कितनी उपलब्धियां प्राप्त कर ली। मतलब सारी उपलब्धियां काली उपलब्धियां रही। अब तो जनता को भी समझ में आ गया, और जनता ने आक्रोश में आकर देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, राष्ट्रपति शासन भी लागू कर दिया, इस मोदी सरकार को भंग भी कर दिया, और राष्ट्र का संचालन का दायित्व सेना के सुपुर्द कर दिया, और केयर टेकर पीएम भी सीडीएस को घोषित कर दिया। अब मात्र राष्ट्रपति को एक कदम उठाना है, वे राष्ट्र धर्म जन धर्म के नाते कि किस प्रकार का कदम उठाती है ये देखना। तो ये मोदी जी की विदाई है ना, अब तय हो गई है, कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह चाहे जितने प्रयास कर लें, और अब तो अमित शाह को अधिकार ही नहीं है, खत्म हो गया काम उनका। और इसके अलावा मोदी के जो उनके पूर्व शासन काल के जितने कांड उजागर हो रहा है ना, उससे भी मोदी जी का चेहरा और काला हो गया। तो अब जो ये काला सूर्य है, हम इसको ये काला सूर्य कह सकते हैं, और जो तिमिरी फैलाता है, अंधकारी फैलाता है, ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर शोभा नहीं देता। अब मोदी जी भी ये बात जानते हैं, सब कुछ महसूस कर रहे हैं। अब उनको तो बस विदाई लेना है, विदाई तो ले नहीं रहे, वो तो कह रहा है ना अब ये जनता ही हटाएगी तो हटा देगी। और मोदी जी ने एक बात कह दी कि हम तो फकीर है, झोला लेकर चले जाइए, और उस झोले में कितना माल होगा ये अभी कुछ पता नहीं चला, और पता चल नहीं रहा है, आ भी रहा, और सब आ जाएगा, कोई छिपेगा नहीं। तो जो मोदी जी की जैसे ही विदाई हुई, तो पूरी जो नाजी गैंग की बारात है ना, अपने घरों पर न जाते हुए सीधी तिहाड़ जेल की यात्रा करेगी, तिहाड़ जेल में नजर आएगी। ये मुझे ऐसा लग रहा है। जो मैंने जितने भी आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए ना, वो सिद्ध साक्षी हैं।